लोगों का बसना चले सिक्योरिटी गार्ड बना दे हनुमान जी को, पर भक्तों के लिए कुछ भी करेंगे। आइए मिलकर बोलेंगे मैं करके हनुमान आगे लगे हनुमान जिन्होंने भारतवासियों को समझा। मेरी भैया आप भी भारत में रहते हो, लेकिन अमेरिका के मत बनो ना, अंग्रेज मत बनो। आजकल एक कमी और है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। हाँ या ना बोलो? आपके बच्चे भी पढ़ते? कितने लोगों के बच्चे पढ़ते? सबके पढ़ते है ना? तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा जब बच्चे आकर कहते होंगे हेलो मॉम, हाय डैड। जीते जी बेचारे बाप को डैड कर दिया, ऐसे वाली जी सीख। अरे कितना आनंद आता था, पिताजी राम राम, माता प्रणाम। अब तो हाय डैड। एक और चल रहा अंग्रेजी में क्या कहे वो मॉम तो बेचारी मोमबत्ती बना दी ऐसी पिघला पिघला के। माँ तो इतनी दयालु है वे, वह कहते भी बाबरी बना लो। हाँ बेटा तू ठीक कह रहे हो, तू ही ठीक कह रहे हो। प्रेम से बोलो श्री राम। ये कलियुग का असर है। अरे अंग्रेजी सिखाओ, पर अंग्रेजी की औलाद तो मत बनाओ। ये संस्कृति सिखाओ बेटा। बाहर मॉम डैड कुछ भी बोल तो अंग्रेजी बोल, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर पे मुझे माँ कहकर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा फीलिंग किस में, माँ में या मॉम में है या नहीं बोलो? तो पिता कहने में जो आनंद है ना, और डैड, ये तो कल्चर है। मैं कहता हूँ हमारे एजुकेशन में ही प्रॉब्लम है। यकीन करना मेरे प्यारे, एजुकेशन अगर अच्छी हो जाए तो उसमें सबसे अच्छा फायदा है रामायण पढ़ाओ। हर पीरियड लगाते एक पीरियड रामायण का लग जाए, कभी गीता का लग जाए, भागवत कथा का लग जाए। उसमें बताओ एक राजा थे, एक भजन में गा रहा था एक बार, तो मैंने इस कवि को थोड़ा घुमा के गा दिया। नंगे पैरों अकबर आया, लोग ऐसा गाते, मैं भी ऐसा गाता। लोग गाते नल सोने दा छतर जलाया। क्यों भाई अखबारी था ऐसा जो छतर लाए? हमारे हिंदुओं में कोई नहीं था क्या? यही तो कमी है कि उनका नाम आज भी हम खान खान अपने धर्म में ले आते। वो अपने धर्म में हमारा नाम नहीं लाना चाहते। वो कभी नहीं कहते नंगे पैरों शिवानंद जी आए, कभी नहीं कहते। वो कहते हमारे में कहते नंगे पैरों अकबर। तो मैंने कभी चेंज कर दी, मैंने क्या बोला? नंगे पैरों भगता आए, नल सोने दा छतर बिना, दूर किया अहंकार की मैया का जवाब। अब बताओ ये वाली कली ठीक लग रही है या अखबार वाली ठीक लग रही है? भक्त वाली। हम भक्तों में कोई कमजोर आज इनसे मैया से कोई ये चला दे छतर की क्या बात? ये कोई बहुत बड़ी चीज है। प्रेम से बोलो श्री राम।
अरे ये कहो दरबार में मुझे फ्लाइट बनाए भगवान, मैं चढ़ाऊं चक्राता कराऊं। अभी भी मेरा 8 तारीख का जागरण है आपके धर्मपुरा नजफगढ़ में। हमको लिख के दे दिया चांदी का तो नहीं आना, सोने का मत लाना अगर बजट नहीं है। मैं हर जागरण में छतर जरूर चढ़वाता हूँ, त्रिशूल जरूर चढ़वाता हूँ, कुछ चीजें हैं जो हमेशा जरूर करवाता हूँ पूरी। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे प्यारे, आज आपने इनकी कथा सुनी, मैं आपको आगे क्यों लेके चलता हूँ। देशों देश का भ्रमण करते हमारे नारद मुनि आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। जिन्होंने भारतवासियों को समझा। मेरी भैया, आप भी भारत में रहते हो, लेकिन अमेरिका के मत बनो ना, अंग्रेज मत बनो। आजकल एक कमी और है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। हाँ या ना बोलो? आपके बच्चे भी पढ़ते? कितने लोगों के बच्चे पढ़ते? सबके पढ़ते है ना? तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा जब बच्चे आकर कहते होंगे, हेलो मॉम, हाय डैड। जीते जी बेचारे बाप को डैड कर दिया, ऐसे वाली जिसी सीखे। अरे कितना आनंद आता था, पिताजी राम राम, माता प्रणाम। अब तो हाय डैड। एक और चल रहा अंग्रेजी में, क्या कहे वो, मॉम तो बेचारी मोमबत्ती बना दी ऐसी पिघला पिघला के। माँ तो इतनी दयालु है वे, वह कहते भी बावरी बना लो। हाँ बेटा तू ठीक कह रहे हो, तू ही ठीक कह रहे हो। प्रेम से बोलो श्री राम। ये कलियुग का असर है। अरे अंग्रेजी सिखाओ, पर अंग्रेजी की औलाद तो मत बनाओ। ये संस्कृति सिखाओ बेटा। बाहर मॉम डैड कुछ भी बोल तो अंग्रेजी बोल, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर पे मुझे माँ कहकर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फीलिंग किसमें, माँ में मॉम में है या नहीं बोलो? तो पिता कहने में जो आनंद है ना, वो डैड, ये तो कल्चर है। मैं कहता हूँ हमारे एजुकेशन में ही प्रॉब्लम है। यकीन करना मेरे प्यारे, एजुकेशन अगर अच्छी हो जाए तो उसमें सबसे अच्छा फायदा है रामायण पढ़ाओ। हर पीरियड लगाते एक पीरियड रामायण का लग जाए, कभी गीता का लग जाए, भागवत कथा का लग जाए। उसमें बताओ, एक राजा थे, एक भजन में गा रहा था एक बार, तो मैंने इस कदी को थोड़ा घुमा के गा दिया। नंगे पैरों अकबर आया। लोग ऐसा गाते, मैं भी ऐसा गाता। लोग गाते नल सोने दा छतर जलाया। क्यों भाई, अखबारी भाई सब छतर लाए, हमारे हिंदुओं में कोई नहीं था क्या? यही तो कमी है कि उनका नाम आज भी हम खान खान अपने धर्म में ले आते। वो अपने धर्म में हमारा नाम नहीं लाना चाहते। वो कभी नहीं कहते नंगे पैरों शिवानंद जी आए, कभी नहीं कहते। वो कहते, हमारे में कहते नंगे पैरों खबर। तो मैंने कभी चेंज कर दी, मैंने क्या बोला, नंगे पैरों भगताए, नल सोने दा छतर बिना, दूर किया अहंकार की मैया का जवाब। अब बताओ, ये वाली कली ठीक लग रही है या अखबार वाली ठीक लग रही है? भक्त वाली। हम भक्तों में कोई कमजोर, आज इनसे मैया से कहो ये चढ़ा दे छतर की क्या बात, ये कोई बहुत बड़ी चीज है। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे ये कहो दरबार में मुझे फ्लाइट बनाए भगवान, मैं चढ़ाऊं चक्राता कराऊं। अभी भी मेरा 8 तारीख का जागरण है आपके धर्मपुरा नजफगढ़ में। हमको लिख के दे दिया चांदी का तो नहीं आना, सोने का मत लाना अगर बजट नहीं है। मैं हर जागरण में छतर जरूर चढ़वाता हूँ, त्रिशूल जरूर चढ़वाता हूँ, कुछ चीजें हैं जो हमेशा जरूर करवाता हूँ पूरी। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे प्यारे, आज आपने इनकी कथा सुनी,
मैं अब आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। देशों देश का भ्रमण करते हमारे नारद मुनि आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण हरि हरि रानी जी बहुत अच्छा श्रीमन हरि हरि भजमन हरि हरि श्रीमन हरि हरि बोल नारायण भगवान नारद हमारा इरादा है कि पार्वती आप बोले, लेकिन आपकी भी तो चोट नहीं मिली कहा है, मतलब चाहती हो पहली चुन रखा था क्या कि कभी मौका मिला तो मैं कृष्णा जी से शादी करूं। देख रही हो ना मिले बना है तो भाई बनाओ ही नहीं बनाओ दूल्हा दूल्ही। अच्छा सुनो मैं बताऊंगा तो क्या करना, हम यूपी वाले किसी डर से थोड़ा है ना। हाँ तो सुनो, इसे लुंगी की तरह लपेट लो इस टाइम नहीं, खोल के ऐसे तो कृष्ण लोगों को पूरी खोल के लपेटते हैं, नीचे नीचे नीचे। हाँ ये बात, ये खाल बन गई व्रत की, तो बाद में उसमें गांठ मान लो। देखिए दूल्हा दूल्ही बहुत बढ़िया नए जमाने के ढूंढे मैंने पूरे। ये बात भाई दूल्हा भी बड़ा फुर्ती वाला है हमारा वैसे, ये बात अच्छी लगी हमें दूल्हे की। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे रहता घूमता नहीं घोड़े बाबा लड़का बनी हो ना तुम। सुनो पगड़ी नहीं फिर तो कृष्ण बन जाएंगे। मुझे पता तुम कर सकती हो काम, क्या झूला बना दो। पगड़ी नहीं, अरे ये नहीं बांधनी, पगड़ी नहीं बांधनी। सुनो आप वो समझ गए, वो समझ गए तो पहले भी नहीं मिलेंगे दोनों में तो देखा नहीं। एक साइड में बैठी हुई इधर बैठा करूँ ताकि कल से आगे जरूरत पड़े तो उठा लिया करूँ। हाँ अरे वाह वाह वाह, ये क्या बात है, जूड़ा थोड़ा ऊपर। हाँ पार्वती के मन में लड्डू फूट रहे। अच्छा सुनो, मैंने एक बात बोली है कि हम उस पल को याद करना चाहते हैं, समझ रहे हो। हमारी क्या औकात जो हम बाबा की बारात में जाते, जब तक तो मेरी मैया पता है आप सबको ही, तो इसलिए केवल उस पल को फील कर कर हम जीना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। काश हम भी बाबा की बारात में होते और ऐसे आनंद लेते। ये पल को याद रखना, इसलिए कोई मन में ये मत सोचना झांकी बनाइए मैंने, ठीक है, बिल्कुल मन में मत लाना। और बाबा की बारात की तैयारी है। कौन कौन बारात में चल रहा था जरा हाथ उठाकर बताए। तो आपको पता बैठे बैठे तो कोई पहुंचता नहीं है, पहुंच पाते हैं क्या। तो जिनको नाचना आता है, जो भोले बाबा से बहुत प्रेम करती हैं, उठ कर आ जाए। आज मैं देखना चाहता हूँ यहाँ भोले का पुजारी भी कोई है या नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। और ऐसे बाबा की बारात में रौनक बनानी तो बनती है ना, क्योंकि सीधे हैं वो। तो जो भोले बाबा से बहुत दिल लगा बैठे हैं और भोले की पूजा में मगन रहते हैं, जरा खड़े हो जाइए आनंद लेते हुए। हम गरीबों के ऊपर कहाँ खड़ी होती हमारी इमारत, अगर ना होती तुम्हारी कृपा की। सुन लो
नंदी बोले कि नारद मुनि तुम बिचौलिया हो, और शादी में आपको पता बिचौलिया ही पिसता है। तुम बिचौलिया हो, कछु तो करो। जाकर मैया को समझाया, ये जोड़ी तो विधाता बनाता है मैया, तू तो इस जन्म में इसकी मैया बनी है, इससे पहले कितने जन्म में महादेव की अर्धांगिनी बन चुकी है। माँ कृपा करो। अच्छा नहीं लगता दूल्हा ऐसे खड़ा रहे। अरे ये दामाद है तुम्हारा। बोले अभी तो शादी भी नहीं हुई। बोले लेकिन तुम्हारी बेटी ने तो मान ही लिया, तुम्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आज आरती को थाल लेके गई है और दूल्हे का आरता उतारा है। तो मैं निवेदन करूंगा इस समय आज के यजमान अब परीक्षित स्वयं पार्वती बनकर खड़ी हो गई है, तो आप हाँ जी आप भी कार्य कर सकती हैं। 2-4 जनी आ जाए जो दूल्हे की, अभी देखो सुनो कन्यादान नहीं हो रहा है, केवल आरता तो क्या करो, टीका ले लो, थोड़े फूल बरसा देना। फिर ये मत कहना आचार्य जी ने देर कर दी। मेरा नाम क्या है? क्या है? तेरा एक घर नहीं है। अब तक तो एक ही घर का ठिकाना था, कोई बात हो जाए तो क्या करूं, लेकिन अब तेरे पास 2-2 घर है बेटी, इन घर से विदा नहीं होते। बेटी सास ससुर की सेवा कभी पलट कर जवाब मत देना। जापति की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधोगे। मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधो। माँ एक बात कहूं, क्या बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? हाँ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बात माहौल खराब मत करना, बिल्कुल एक बार बैठ जाओ। अगर किसी को उठ के जाना है तो उठ के जा सकता है, लेकिन भजन के बीच में उठ के नहीं जाना, कोई श्रवण करना दिल से। माँ बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई फर्क होता है? बोलो क्या राय है आप लोग की? नहीं जो पूछ रहा हूँ केवल उतना जवाब दीजिए। बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है, हाँ या ना? बेटा अपने घर में रहता है, बेटी होता है, होता है साहब, बिल्कुल होता है। हम कहते हैं होता है कि घर में 10 बेटे हों, घर में 10 बेटे हों तो 10 बेटों को घर में रख लिया जाता है, और बेटी एक लौती हो तो उसको भी विदा कर दिया। क्या बेटी का दिल नहीं करता मैं घर में रहूं? बेटे को पूरा हक है, 10 बेटे भी रख लेंगे, लेकिन एक बेटी क्या कहेंगे लोग? यही तो है। लोग कहते हैं समाज के साथ मिलकर चलो, लेकिन मुझे समाज अच्छा नहीं लगता। सब अपना अपना भाव है, ये समाज अच्छा भी और बहुत बुरा भी है। किसी की बेटी अगर लड़ाई करके घर आ जाए, कोई रूठ के आ जाए, कोई बात हो जाए, तो लोग ये नहीं देखना चाहते कि अरे साहब की बेटी घर आई है, कोई दुख की बात होगी, लोग हंसी उड़ाते हैं। अब तो बहुत अभी शादी आ गई ना, छोरी बात यही की गानी अब रह गई है ना, यही है ना। अरे साहब किसी की बेटी के दिल में क्या बीत रहा हो, ये तो वो बेटी जान, जिनका जो रिश्ता टूटता है ना, उनके दिल पे क्या बीतती है वही व्यक्ति जान सकते हैं साहब। हंसी उड़ाना आसान होता नहीं, समझना बड़ा मुश्किल होता है। बेटियां पढ़ाई होती हैं, पार्वती ने कहा एक बात बता दे, बेटियां पढ़ाई क्यों होती है? ये बेटे पढ़ाई क्यों नहीं होती? बेटियां पढ़ाई क्यों होती? बेटे पढ़ाए क्यों नहीं होती? तो बेटी से जवाब तो मेरे पास। आज पार्वती रो करके हंसी है, क्या नहीं बता। ये कहानी है एक माँ बाप की और बेटी की। बेटी का दर्द वो जानते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं।
वैसे तो जो सास बनकर बैठ गई है ना हुक्म लगाने के लिए, सास भी कभी और बहू भी कभी किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बेटी थी। अपने पल को याद करिएगा साहब। मुझे माँ से नाम क्या है? नाम क्या है? आज माता पार्वती विदा हो रही है, और जब बेटी विदा होती है तो हर माँ अपनी बेटी को कुछ ज्ञान देती है चलते चलते, और देना भी चाहिए, जरूरी है। बेटी पार्वती तो विदा हो रही है। हाँ, जापति की सेवा करियो, जापति की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। मेरी बेटी, यहाँ मैं तेरी माँ थी, वहाँ तुझे एक और माँ मिलेगी, और तुझे खुशी होना चाहिए। अब तक तेरी एक माँ थी, अब तेरी दो दो माँ हो जाएंगी। तेरा एक घर नहीं है, अब तक तो एक ही घर का ठिकाना था, कोई बात हो जाए तो क्या करूं, लेकिन अब तेरे पास दो दो घर है बेटी, इन घर से विदा नहीं होगी। बेटी सास ससुर की सेवा कभी पलट कर जवाब मत देना। जापति की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधोगे, मत रोवे मेरी लाडोरी, हृदय में बांधो। माँ एक बात कहूँ, क्या बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? हाँ जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बात माहौल खराब मत करना, बिल्कुल एक बार बैठ जाओ। अगर किसी को उठ के जाना है तो उठ के जा सकता है, लेकिन भजन के बीच में उठ के नहीं जाना, कोई श्रवण करना दिल से। माँ, बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई फर्क होता है? बोलो, क्या राय है आप लोग की? नहीं, जो पूछ रहा हूँ केवल उतना जवाब दीजिए। बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है, हाँ या ना? बेटा अपने घर में रहता है, बेटी होता है, होता है साहब, बिल्कुल होता है। हम कहते हैं होता है कि घर में 10 बेटे हों, घर में 10 बेटे हों तो 10 बेटों को घर में रख लिया जाता है, और बेटी एक लौती हो तो उसको भी विदा कर दिया। क्या बेटी का दिल नहीं करता मैं घर में रहूं? बेटे को पूरा हक है, 10 बेटे भी रख लेंगे, लेकिन एक बेटी क्या कहेंगे लोग? यही तो है। तो लोग कहते हैं समाज के साथ मिलकर चलो, लेकिन मुझे समाज अच्छा नहीं लगता। सब अपना अपना भाव है, ये समाज अच्छा भी और बहुत बुरा भी है। किसी की बेटी अगर लड़ाई करके घर आ जाए, कोई रूठ के आ जाए, कोई बात हो जाए, तो लोग ये नहीं देखना चाहते कि अरे साहब की बेटी घर आई है, कोई दुखी की कोई दुख की बात होगी, लोग हंसी उड़ाते हैं। अब तो अभी शादी आ गई ना, छोरी बात और यही की गाली अब रह गई है ना, यही है ना। अरे साहब, किसी की बेटी के दिल में क्या बीत रहा हो, ये तो वो बेटी जान, जिनका जो रिश्ता टूटता है ना, उनके दिल पे क्या बीतती है वही व्यक्ति जान सकते हैं साहब। हंसी उड़ाना आसान होता नहीं, समझना बड़ा मुश्किल होता है। बेटियां पढ़ाई होती हैं, पार्वती ने कहा एक बात बता दे, बेटियां पढ़ाई क्यों होती है? ये बेटे पढ़ाई क्यों नहीं होती? बेटियां पढ़ाई क्यों होती, बेटे पढ़ाए क्यों नहीं होती? बेटी का जवाब तो मेरे पास
आज पार्वती रो करके हंसी है, क्या सुनिएगा। ये कहानी है एक माँ बाप की और बेटी की। बेटी का दर्द वो जानते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। वैसे तो जो सास बनकर बैठ गई है ना हुक्म लगाने के लिए, सास भी कभी और बहू भी कभी किसी की बेटी थी। वो भी तो किसी की बेटी थी। अपने पल को याद करिएगा साहब। मुझे माँ से मिला बेटियां क्यों बनाई है, बेटियां क्यों मुझे माँ से मिला ये सिला, मुझे माँ से मिला ये मिला, बेटियां क्यों बनाई है, बेटियां क्यों बनाई है, मेरी माँ बेटियां क्यों बनाई है। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी आंगन बनाया करागे, वो भी आंगन बनाया करागे। बेटी को अपना घर बनाया करता है। जब नहीं था, जब वो फेरे लेकर विदा होती है, सब लगता है झूला झूलने जा रहे हैं, आ जाओ। बेटी को अपना घर पराया जब लगता है, जब पहली बार अपने ही पति के साथ अपने ही घर आती है। माँ के गले लग गए, माँ बेटी को आराम कर, मैं चाय बना दूं दामाद के लिए तेरे लिए। माँ चाय मैं बना दूं, बोले नहीं तू हाली भरी आई है, तू आराम कर। बेटी याद करती है वो पल, कितना बदलाव है मेरी माँ में। एक दिन वो था जब मुझसे मुझे डांट के मुझसे काम करवाता, चल चाय बना, चल ये काम कर ले, बनाए घर जाए। एक बात बताओ, मैंने एक माँ से पूछ लिया तुम क्यों अपनी बेटी को डांटती हो, क्यों इतनी प्यारी, एक दिन विदा हो जाएगी, चली जाएगी। कहने लगी पंडित जी एक बात बताऊं लोगों, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। कोई माँ होगी जो ना करे, हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। तो बोले डांटते क्यों? मैंने पूछा, बोले इसलिए कि मैं इसको बुरी लगने लगेगा, मैं इसको इतनी बुरी लगूं कि ये दूसरे घर जाए तो उसे मेरी याद ना, ये मुझे याद करेगी तो रोएगी, इसलिए मैं अपने आप को बुरा बना के रखती हूँ। तो साहब ये माँ की डांट नहीं होती है साहब, ये तो तुम माँ की डांट समझते कि माँ का प्यार है। तो सुनिएगा, ये घर तेरा, आंगन तेरा, लेकिन यहाँ कुछ भी सपना नहीं था। बेटी को रख दिया, बेटी को विदा कर दिया। खेली कूदी में जिस आंगन में, जो भी आंगन पराया करागे, वो भी आंगन पराया करागे। कैसा दस्तूर है माँ जग का, घर अपना पराया करागे, घर अपना पराया करागे। एक घर दिया हो
क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। जो भी मांगा मैंने बाबू से, दिया हंस के मुझे बाबू ने, दिया हंस के मुझे बाबू ने। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार सच सच बता देना, बेटियां किसकी प्यारी होती है, माँ की या पापा की? कहना पापा की परी। और बेटा कितना प्यारा होता है, माँ का लाडला बिगड़ गया। मेरी मैया सच्चाई है। बेटा कितना भी नालायक हो, जब पानी ना ले, बेटी जब रात को 1:30 बजे तेरे लिए पानी लेकर आए, लेकिन मेरा बेटा मेरी मैया, बेटियां पापा की प्यारी होती है। और जब घर में बेटियां पैदा हो जाए तो माँ बाप दोनों चिंता करते हैं, अब इसकी शादी भी करेंगे, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं इसकी शादी में। लेकिन एक बात बताऊं साहब, मैंने कोई बापों को भी रोते देखा, जो बड़े कट्टर होते हैं ना घर में, बड़े गुस्से में रहते हैं, ऐसे बापों को मैंने रोते देखा, साइड में खड़े होकर यूं कर रहे थे, क्या हुआ? बोले पापा कहने वाली चली जाए। पापा पापा कहने वाली, कहते बाप किसी से डरे ना डरे, पर घर में बेटियों से डरता है। कई बार बेटी होती है तो पापा, कई बार मेरी मैया, लड़की वाले बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बेटी की शादी करते हैं। कुछ ऐसे नालायक होते हैं लड़के वाले, जिनकी नीयत कभी नहीं भरती। मैंने नालायक सब इसीलिए कहा लड़के वालों को, उनकी नीयत कभी नहीं भरती, कितना भी दे दो, लेकिन उसमें कभी पता है क्या है, तुम जैसे लोगों की कमी है। ये मुंह उठा के चले जाते हो किसी के भी घर और पूछते हो, ए बहू के लाई है? ये मत पूछना आज के बाद कि बहू क्या लाई है, ये पूछना कि तेरी बहू जो आई है ये क्या क्या छोड़ कर आई है। अपनी माँ बाप बहन भाई पूरा परिवार छोड़ आई है। तुम तो बेटे को भी नहीं छोड़ पाई, हाय मेरा बेटा तो बहू का ही हो गया, मैं उसे तो बात नहीं जाता है। अरे जो सब कुछ छोड़ आई तेरे नालायक बेटे के चक्कर में, कभी तो बहू बेटे को भी बात कर देती है। मेरी मैया मत पूछना कि लड़की क्या क्या लाई है, ये पूछ लेना क्या क्या छोड़ कर आई है। घर परिवार गाड़ी घोड़ा अपने सब रिश्तेदार सबका के आगे करी आई। तुम तो एक मोबाइल में नहीं छोड़ सकते, वो तो छोड़ सकते हो क्या? कोई तुमसे के मोबाइल में तो नहीं मेरा है, लेकिन जिस बाप ने बेटी ले ली तुमने सब कुछ ले लिया। कुछ लड़के वाले दहेज मांगते हैं, कार चाहिए है? कैश भी चाहिए इतना सारा। मेरी भैया जिसने बेटी दे दी, हाथ सीता का राम को दिया, चंदन में राजा देखे और क्या, सीता का राम को दिया, चंदन में राजा देखे। और एक बात बता दूं, कुछ लड़के वाले घमंड करते हैं, इतना लेंगे ये करे, अरे लड़का बेच रहे हो क्या अपना है? सामने वाला लड़की दे रहा है, तुम भिखारी हो। लड़के वालों सुन लो, जितने लड़के वाले बैठे हो तुम नंबर 1 के भिखारी हो, उसमें हम भी हैं, ध्यान कर लेना। नंबर 1 के भिखारी हो। क्यों? जब बारात लेकर जाते हो तो क्या मांगते हो? बोलो क्या चाहिए? लड़की का हाथ। लड़की वालों का हाथ यूं रहता है या यूं रहता है? बोलो। कन्यादान के टाइम पे लड़की का हाथ तुम मांग रहे हो, वो डाल रहा है, डिसाइड करो बड़ा कौन है। बोलो। लड़की वाले कहते, कोई लड़की वाले कभी ये मत कहना हम छोटे हैं, नहीं हो तुम छोटे।
जो ने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। प्रेम से कहो श्री राम, जोर से कहो। और जो भी मांगा बाबू से दिया के मुझे बाबू ने दिया के मुझे बाबू ने प्यार इतना दिया मेरी माँ ने क्या बयान करो अपने मुख में, क्या बयान करो अपने मुख में। अच्छा वर सुंदर वर ढूंढा कहाँ में? हर माँ बाप क्या चाहते हैं बोलो? बेटी को कैसा लड़का मिले? अंधा थोड़ा भैया फिर सुंदर सा मिल जाए, सुंदर सा मिल जाए घर परिवार का। जैसे हम ढूंढते लोग अपनी बच्चों के लिए कि भाई कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो हमारी बहना खुश रहेगी। मायने ये नहीं रखता जो प्रॉपर्टी की दुनिया, मायने ये रखता है कि ये खुश कौन रखेगा। और बेटी यहाँ खुश है ना, समझ लेना उससे अच्छा दामाद नहीं मिल सकता। मायने तो ये ना बेटी खुश रहनी चाहिए। पैसा तो आएगी नहीं, आएगी तो रोटी आया ना बोलो। क्या मायने रखता है पैसा या क्या? तो मेरी भैया जहाँ बेटी सुखी हो उससे अच्छा कोई घर नहीं हो सकता। और लास्ट में विदा कर रहे क्या करें? दिल से दुआ हो दिल से दुआ खुश रहना सदा बेटियां तो बड़ाई है, बेटियां क्यों गा रहे हो? मत गा। तुम ही कहते ना नहीं कराई होती और कोई फर्क नहीं होता है साहब, बहुत फर्क होता है। जब बेटियां विदा हो जाए और वो जब आए ना शादी के बाद, शादी से पहले किसी भी अलमारी में ऐसी हाथ मार लेगी बोले कहाँ क्या रखा सब पता रहता है। शादी के बाद जब पता चले कि भैया की भी शादी है कि भाभी आ गई तो बहुत सोच समझ के अलमारी में हाथ डालना, बोले मेरी अलमारी में कैसे हाथ डाल दी, मेरा पर्सनल सामान था। बहुत फर्क आ जाता है, बहुत चीज़ों में चेंज आ जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक निवेदन करूँ बेटियां क्यों मुझे मिला ये सिला, मुझे मिला ये मिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी आंगन पराया करागे, वो भी आंगन पराया करागे। बेटी को अपना घर पराया कर लगता है जब नहीं था, जब वो फेरे लेकर विदा होती है सब लगता है झूला झूलने जा रही हूँ आ जा। बेटी को अपना घर पराया जब लगता है जब पहली बार अपने ही पति के साथ अपने ही घर आती है। माँ के गले लग गए, माँ बेटी को आराम कर, मैं चाय बना दूं दामाद के लिए तेरे लिए। माँ चाय मैं बना दूं, बोले नहीं तू हाली भरी आई है, तू आराम कर। बेटी याद करती है वो पल कितना बदलाव है मेरी माँ ने। एक दिन वो था जब मुझसे चले मुझे डांट डांट के मुझसे काम करवाता, चल चाय बना, चल ये काम कर ले, बनाएगा एक बात बताओ। मैंने एक माँ से पूछ लिया तुम क्यों अपनी बेटी को डांटती हो, क्यों इतनी
प्यारी एक दिन विदा हो जाएगी, चली जाएगी। कहने लगी पंडित जी एक बात बताऊं लोगों, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। कोई माँ होगी जो ना करे, हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। तो बोले डॉक्टर क्यों? मैंने पूछा, बोले इसलिए कि मैं इसको बुरी लगने लगे ना, मैं इसको इतनी बुरी लगूं कि ये दूसरे घर जाए तो मेरी याद ना, ये मुझे याद करेगी तो रोएगी, इसलिए मैं अपना आप को बुरा बना के रखती हूँ। तो साहब ये माँ की बात नहीं होती है साहब, ये तो तुम माँ की डांट समझते ही माँ का प्यार है। तो सुनिएगा, ये घर तेरा आंगन तेरा, लेकिन यहाँ कुछ भी सपना नहीं है। बेटे को रख दिया, बेटी को विदा कर दिया। खेली कूदी में जिस आंगन एक बार सच बता देना, बेटियां किसकी प्यारी होती, माँ की या पापा की? कहना पापा की परी। और बेटा किसका प्यारा होता है? माँ का लाडला बिगड़ गया। मेरी मैया सच्चाई है। बेटा कितना भी नालायक बच्चा पानी ना ले, बेटी चाहे रात को 1:30 बजे तेरे लिए पानी लेकर आए, लेकिन मेरा बेटा मेरी मैया, बेटियां पापा की प्यारी होती है। और जब घर में बेटियां पैदा हो जाए तो माँ बाप दोनों चिंता करते हैं, अब इसकी शादी भी करेंगे, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं इसकी शादी में। लेकिन एक बात बताऊं साहब, मैंने उन बापों को भी रोते देखा जो बड़े कट्टर होते हैं ना घर में, बड़े गुस्से में रहते हैं। ऐसे बापों को मैंने रोते देखा, साइड में खड़े होकर यूं कर रहे थे, क्या हुआ? बोले पापा कहने वाली चली जाओ। पापा पापा कहने वाली, कहते बाप किसी से डरे ना डरे पर घर में बेटियों से डरता है। कई बार बेटी होती है जो पापा, कई बार मेरी मैया, लड़की वाले बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, बेटी की शादी करते हैं। और कुछ ऐसे नालायक होते हैं लड़के वाले जिनकी नीयत कभी नहीं भरती। मैंने नालायक सब इसीलिए कहा, लड़के वाले उनकी नीयत कभी नहीं भरती, कितना भी दे दो, लेकिन उसमें कभी पता है क्या है? तुम जैसे लोगों की कमी है। ये मुंह उठा के चले जाते हो किसी के भी घर और पूछते हो ए बहू के लाई है? ये मत पूछना आज के बाद कि बहू क्या लाई है, ये पूछना कि तेरी बहू जो आई है ये क्या क्या छोड़कर आई है। अपनी माँ बाप बहन भाई पूरा परिवार छोड़ आई है। तुमको बेटे को भी नहीं छोड़ पाई है। मेरा बेटा तो बहू का ही हो गया, मैं उसे तो बात नहीं जाता है। अरे जो सब कुछ छोड़ आई
गए तेरे नालायक बेटे के चक्कर में, कभी तो बहू बेटे को भी बात कर देती। मेरी मैया मत पूछना कि लड़की क्या क्या लाई है, ये पूछ लेना क्या क्या छोड़ कर आई है। घर परिवार गाड़ी घोड़ा अपने सब रिश्तेदार सब के आगे खड़ी आई। तुम तो एक मोबाइल में नहीं छोड़ सकते, वो तो छोड़ सकते हो क्या? कोई तुमसे क्या मोबाइल दे दो, नहीं मेरा है। लेकिन जिस बाप ने बेटी दे दी तुमने सब कुछ दे दिया। कुछ लड़के वाले दहेज मांगते, कार चाहिए है? कैश भी चाहिए इतना सारा। मेरी भैया जिसने बेटी दे दी, हाथ सीता का राम को दिया, चंदन में राजा देखे और क्या, सीता का राम को दिया, चंदन में राजा देखे। और एक बात बता दूं, कुछ लड़के वाले घमंड करते हैं, वाले में ये अरे लड़का बेच रहे हो क्या अपना है? सामने वाला लड़की दे रहा है, तुम भिखारी हो। लड़के वालों सुन लो, जितने लड़के वाले बैठे हो तुम नंबर 1 के भिखारी हो, उसमें हम भी हैं, ध्यान कर लेना। नंबर 1 के भिखारी हो। क्यों? जब बारात लेकर जाते हो तो क्या मांगते हो? बोलो क्या चाहिए? लड़की का हाथ चाहिए। लड़की वालों का हाथ यूं रहता है या यूं रहता है? बोलो। कन्यादान के टाइम पे लड़की का हाथ तुम मांग रहे हो, वो डाल रहा है। डिसाइड करो बड़ा कौन है, बोलो। लड़की वाले कहते, कोई लड़की वाले कभी ये मत कहना हम छोटे हैं, नहीं हो तुम छोटे। जो ने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। प्रेम से कहो श्री राम, जोर से कहो। और जो भी मांगा बाबू से दिया हंस के मुझे, बाबू ने दिया हंस के मुझे, बाबू ने प्यार इतना दिया मेरी माँ ने, क्या बयान करो अपने मुख में, क्या बयान करो अपने मुख से। अच्छा वर सुंदर वर ढूंढा कहाँ में? हर बाबा क्या चाहते हैं बोलो? बेटी को कैसा लड़का मिले? अंधा थोड़ा भैया, फिर सुंदर सा मिल जाए, सुंदर सा मिल जाए, घर परिवार का। जैसे हम ढूंढते ढूंढते अपनी बच्चों के लिए कि भाई कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो हमारी बहना खुश रहेगी। मायने ये नहीं रखता जो प्रॉपर्टी कितनी है, मायने ये रखता है कि ये खुश कौन रखेगा। और बेटी यहाँ खुश है ना, समझ लेना उससे अच्छा दामाद नहीं मिल सकता। मायने तो यही है ना, बेटी खुश रहनी चाहिए। पैसा तो खाएगी नहीं, खाएगी तो रोटी। आया ना बोलो, क्या मायने रखता है पैसा या प्यार? तो मेरी भैया जहाँ बेटी सुखी हो उससे अच्छा कोई घर नहीं हो सकता। और लास्ट में विदा करने क्या कहें? दिल से दुआ हो, दिल से दुआ, खुश रहना सदा, बेटियां तो बढ़ाई है, बेटियां क्यों गा रहे हो? मत गा। तुम ही कह रहे थे ना नहीं कराई होती, और कोई फर्क नहीं होता है साहब, बहुत फर्क होता है। जब बेटियां विदा हो जाए और वो जब आए ना शादी के बाद, शादी से पहले किसी भी अलमारी में ऐसी हाथ मार लेगी, बोले कहाँ क्या रखा सब पता रहता है। शादी के बाद जब पता चले कि भैया की भी शादी है, भाभी आ गई, तो बहुत सोच समझ के अलमारी में हाथ डालना। बोले मेरी अलमारी में कैसे हाथ डाल दी, मेरा पर्सनल सामान था। बहुत फर्क आ जाता है, बहुत चीजों में चेंज आ जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक निवेदन करूं।